नमस्कार, स्वागत आप सभी का एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है सतना से। प्रेमी जोड़े की सरेआम पिटाई की गई है। कोतवाली के सामने जमकर बवाल हुआ और प्रेमी जोड़े को पीट दिया गया। बता दें कि बीते दिनों 12वीं की एक छात्रा लापता थी और 5वें दिन वो प्रेमी के साथ लौटती है। परिजनों को देखकर प्रेमी युवक तो भाग निकलता है। लड़की भी घर जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन इस दौरान लड़की के परिजन दोनों को पकड़ लेते हैं और फिर दोनों की पिटाई की जाती है। ये सतना से खबर आपको बता रहे हैं और ये जो पिटाई की गई है कोतवाली के सामने ही ये बवाल हो गया। लड़का और लड़की दोनों को परिजन पीटते हुए नजर आए। देख सकते हैं आप तस्वीरें। सतना से ये खबर आपको बता रहे हैं। लड़की लापता थी, 5वें दिन लौटती है। 12वीं की छात्रा बताई जाती है, 5वें दिन लौटती है और लड़की के परिजन लड़का और लड़की दोनों को पकड़ लेते हैं और फिर यहां पर मारपीट की जाती है। कोतवाली के सामने ये सब कुछ हुआ। सरेआम पिटाई की गई। कोतवाली के सामने बवाल हो गया। पिछले कई दिनों से ये लापता बताई जाती है। ये 12वीं की छात्रा है और 5वें दिन लापता होने के 5वें दिन ये अपने एक प्रेमी के साथ ये वापस लौटती है। परिजनों को देखती है तो प्रेमी युवक भागने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की जो है वो घर जाने के लिए तैयार नहीं होती है कि मैं घर नहीं लौटूंगी। और इसी को लेकर फिर लड़की के परिजनों ने दोनों की यहां पर पिटाई कर दी। मजमा यहां पर लग गया। शिवपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस विधायक केपी सिंह पर मामला दर्ज हुआ है। महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला है। पिछोर के कांग्रेस विधायक केपी सिंह पर मामला दर्ज हुआ है। अशोक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अशोक, क्या जानकारी? 2 दिन पहले पिछोर के जो कांग्रेस विधायक हैं केपी सिंह, उन्होंने पिछोर विधानसभा क्षेत्र के बीजासन मंदिर के पास अपने समर्थकों के साथ एक बैठक की और उस बैठक में वो ये उनका जनता का ये मत ले रहे थे कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। इसी दौरान उन्होंने अपनी बात रखते हुए महिलाओं को लेकर के एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, जिस टिप्पणी को लेकर के काफी बवाल मचा और उसके बाद आज केपी सिंह के खिलाफ पिछोर थाना में एक महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जी पुनीत। बहुत शुक्रिया अशोक आपका इस जानकारी के लिए। नरसिंहपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 64 सरपंचों ने सामूहिक इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। करेली जनपद पंचायत का मामला। उपयंत्री नियाज अंसारी से परेशान होकर इस्तीफा देने की घोषणा की है। उपयंत्री नियाज अंसारी बेवजह सरपंचों को परेशान कर रही आरोप लगाए। 64 पंचायत के सरपंचों ने 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया है और पंचायतों में कार्यों की तकनीकी स्वीकृति नहीं देने की बात कही। नरसिंहपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं। 64 पंचायत के सरपंच हैं, 2 दिनों का अल्टीमेटम दे रहे हैं। नरसिंहपुर से ये बड़ी खबर। सामूहिक इस्तीफा देने की घोषणा करती है और 1-2 नहीं 64 सरपंच हैं। करेली जनपद पंचायत का ये मामला है। उपयंत्री नियाज अंसारी पर आरोप इन लोगों के द्वारा लगाए गए हैं कि बेवजह सरपंचों को परेशान किया जा रहा है और पंचायतों में जो काम होते हैं इसके कामों की तकनीकी स्वीकृति देने का काम जो है वो नहीं किया जाता है, जानबूझकर परेशान किया जाता है। और 64 पंचायत के सरपंचों ने इस मामले में अब 2 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर इनकी बात पर अमल नहीं किया जाता, इनकी बात को ध्यान में नहीं लिया जाता तो 64 सरपंचों ने सामूहिक इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी नेताओं की बैठक हो रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक चल रही है। विधानसभा चुनाव के दावेदारों के नामों पर चर्चा चल रही है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष इस बैठक में पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर दिल्ली से। बीजेपी नेताओं की बैठक चल रही है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद हैं। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय मौजूद हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक चल रही है और मध्य प्रदेश के बड़े चेहरे जो हैं वो सभी इस बैठक में मौजूद हैं। चर्चा चल रही है। माना यह जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में जो दावेदार हैं, जिनको उम्मीदवार बनाना है, उनको लेकर नामों पर मंथन किया जा रहा है और ऐसे में लिस्ट भी जल्दी आ सकती है, यह भी माना जा रहा है। लेकिन अब यह देखना होगा कि इसके बाद
एक और बैठक जो होगी उस पर मुहर लगेगी, उस बैठक में मुहर लगेगी प्रत्याशियों के नामों पर, और कितनी लिस्ट आती है इस बार निकलकर। कहा यह भी जा रहा है कि 60 के आसपास लोगों की लिस्ट निकलकर सामने आ सकती है। हालांकि पहले यह माना जा रहा था कि सितंबर के पहले हफ्ते में यह लिस्ट आ सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब समय लग सकता है इसमें। लेकिन मंथन किया जा रहा है और ये अब हो सकता है कि जल्द ही कुछ ही दिनों के भीतर लिस्ट जारी कर दी जाए। मंथन किया जा रहा है, चुनाव सामने है और इसको लेकर तमाम नेता जो हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। जिताऊ कैंडिडेट होना चाहिए, हर पैमाना जो है उस पर खरा उतरना चाहिए। ये सारी बातें निश्चित रूप से इस बैठक में चल रही होंगी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दावेदारों के नामों पर चर्चा हो रही है। कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, तमाम लोग इस बैठक में मौजूद हैं। राजधानी में चल रहा है मंथन चल रहा है नामों पर। नाम विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी किसे बनाया जाए, किसे मौका दिया जाए। कई सारे पैमाने पार्टी ने बनाए, उन सभी पैमानों पर कौन खरा उतर रहा है, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर पार्टी उम्मीदवार तय करने वाली है। इसके साथ ही साथ जो पहली लिस्ट जारी की गई थी, उस लिस्ट के बाद कुछ जगहों से प्रत्याशी बदलने की जो मांग है, जाहिर सी बात है कि यह बात भी आज की इस बैठक में उठेगी और उस पर भी कोई फैसला संभवतः हो सकता है, या यह हो सकता है कि दूसरी लिस्ट जो है उसके ऊपर मंथन किया जाए और फिर एक बैठक और हो और फिर शायद नामों की सूची जो है वो जारी कर दी जाए। क्योंकि चुनाव से पहले, काफी पहले पहली लिस्ट बीजेपी जारी कर चुकी है। अशरफ हमारे संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, सीधे दिल्ली का रुख कर लेते हैं, अशरफ के पास चलते हैं। अशरफ, क्या जानकारी बैठक को लेकर, कितनी देर से यह बैठक चल रही है और क्या कुछ हो रहा है? लिस्ट जल्दी आ सकती है या फिर एक और बैठक का इंतजार, तब जाकर लिस्ट आएगी? पुनीत, लिस्ट के लिए तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा और हमारे जो दर्शक हैं उनको भी इंतजार करना पड़ेगा। आज तो यहाँ पर जो राज्य के नेताओं ने तय किए हैं दावेदारों के नाम, वो नाम राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने रखे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आ चुके हैं, बैठक शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री अभी 10 मिनट पहले पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हैं, बीएल संतोष जो संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री हैं वो हैं, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। तो जो राज्य की तरफ से नामों की एक सूची तैयार करके मुख्यमंत्री लेकर आए हैं, उस सूची पर यहाँ पर मंथन किया जा रहा है। राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने वो रखी गई है। परसों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और उस बैठक में वो नाम रखे जाएंगे जिन पर यहाँ पर मोहर लगेगी। ये जो मुख्यमंत्री नामों की सूची लाए हैं, इसमें से कुछ नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा और कमोबेश वही नाम, उन्हीं नामों को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रखेगा और फिर केंद्रीय चुनाव समिति भी अगर कहीं किसी में किसी तरह के कोई अड़चन नहीं होती है, कोई जातीय या क्षेत्रीय समीकरण में कहीं दिक्कत नहीं आती है पार्टी को, तो उन्हीं नामों पर मोहर लगा दी जाएगी। केंद्रीय चुनाव समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे तो कोई उसमें ऐसी दिक्कत नहीं आती है। हाँ, उससे पहले की ये तैयारी है। यहाँ पर जो आज बैठक हो रही है, आप ये मान के चलें कि ये बैठक ही सबसे महत्वपूर्ण बैठक है। इसी बैठक में जो दावेदार हैं, जितने चुनाव के लिए अपने दावे कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव के लिए अपने टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, उनके नामों पर यहाँ फैसला किया जाएगा। अब सूची कब आएगी? सूची केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक परसों है, तो ये देखा जाएगा कि क्या है, क्योंकि अभी जो पहली सूची आई थी तो उसके बाद कुछ पार्टी के अंदर विरोध के स्वर भी देखने को मिले। जिनका नाम आ गया, जो बाकी दावेदार थे, उन लोगों ने कहीं ना कहीं बगावती रुख इख्तियार कर लिया। तो ऐसा अब दोबारा ना हो। ये आज जो बैठक चल रही है वो फीडबैक भी जाएगा उस बैठक में? सूची जारी ना की जाए। पुनीत, आपका सवाल दोहराइए। मैं कह रहा हूं कि वो फीडबैक, पहली लिस्ट आई उसके बाद जो चीजें सामने आई उसका फीडबैक भी इस बैठक में उठेगा कि ये ऐसा हो रहा है, क्योंकि पहली लिस्ट आ गई अचानक से, तो फीडबैक तो जाएगा कि जैसे राजकुमार में
जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही थी, नारेबाजी होने लगी, विरोध में स्वर उठने लगे। तो ये चीजें बहुत सारी जगह मध्य प्रदेश में हुई है। बिल्कुल पुनीत, जो बात आप कर रहे हैं वही उसके जो विरोध के स्वर हैं, वो ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय नेतृत्व को ये लोग आके बताएंगे, उनके अपने जरिए हैं, कई अलग अलग स्रोत होते हैं। और मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी जाहिर सी तौर पे आज यहाँ आए तो वो भी अपनी बात रखेंगे कि हमने पहली लिस्ट जारी की तो उसके बाद क्या पार्टी के सामने स्थितियां आई, कहाँ किरकिरी हुई, कितनी जगह हमें अपने आप को बचाना पड़ा, फेस सेविंग करनी पड़ी, क्योंकि कई जगह नारेबाजी हुई। तो इसी से बचने के लिए ये कहा जा रहा है कि दूसरी जो सूची है वो आने में थोड़ा समय लगेगा। हाँ, ये जरूर है कि केंद्रीय चुनाव समिति अपनी तैयारी पूरी कर लेगी। जो नाम तय किए जाएंगे वो अंतिम हो जाएंगे, सब पे मोहर लग जाएगी, लेकिन वो जारी करने में हो सकता है थोड़ा समय लगे, थोड़ा सा समय लगे। ठीक है अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो समय लग सकता है, अशरफ बता रहे हैं। बैठक हालांकि केंद्रीय चुनाव समिति की परसों ही है, लेकिन उसके बाद भी समय लग सकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात कर लेते हैं, जिन्होंने अतिथि विद्वान और अतिथि व्याख्याताओं की पंचायत में एक ऐलान किया। उन्होंने गेस्ट लेक्चरर्स को अब 50,000 रुपए हर महीने वेतन देने की घोषणा की। पहले इनको कार्य दिवस के आधार पर वेतन दिया जाता था। अतिथि विद्वानों और अतिथि व्याख्याताओं को अब सरकारी कर्मचारी की तरह अवकाश की सुविधा भी मिल पाएगी। ITI और तकनीकी संस्थान के लोगों को भी यह सुविधा मिलेगी और इसी के साथ PSC की परीक्षा में संशोधन कर अतिथि विद्वान और व्याख्याताओं के लिए 25% पद आरक्षित करने की भी घोषणा आज कर दी गई। कि अब कोई भी अतिथि विद्वान व्याख्याता जो लगातार पढ़ाने का काम कर रहा है उसको बाहर नहीं किया जाएगा। इतना बड़ा प्रदेश है हमारा, देश का दिल है मध्य प्रदेश। अरे 4-4.5 हजार लोगों को तो अपने दिल में समा ही सकता है। और इसलिए हम ये व्यवस्था बनाएंगे कि अब फॉलन आउट की नौबत ना आए, लगातार हम काम करते रह सकें। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर पीसी शर्मा ने बयान दिया। पीसी शर्मा ने जो बयान दिया, इस पर बीजेपी ने पलटवार किया और साथ ही साथ पीसी शर्मा से माफी की भी मांग कर डाली। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा 5 संभागों में जारी है। पीसी शर्मा ने जन आशीर्वाद यात्रा में केंद्रीय मंत्रियों की शिरकत पर तंज कसा है और ये भी कहा है कि रथ पर तो रावण चला करता था। तो पत्थर और टमाटर फेंक रहे हैं ना, तो उनका लाओ, ये इनको दिल्ली वालों को शायद कुछ ठीक हो जाए। ये तो जो है जनता परेशान हो चुकी है। ये 20 साल से इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा, ये उसमें जन आशीर्वाद में ऐसा नहीं कि पैदल निकले, ये रथों पे निकलते हैं जिससे पत्थर वहां तक नहीं जाए या टमाटर वहां तक नहीं जाए, तो इसलिए रथों पे निकल रहे हैं। अरे रथ पे तो रावण चलता था। इधर पीसी शर्मा के बयान पर बीजेपी का पलटवार हुआ। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल कहने लगे कि पीसी शर्मा ने अज्ञानता की बात कही है, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। आशीष अग्रवाल ने ये भी कहा कि रथ पर देवता भी चलते थे। देखिए, जो रामद्रोही हैं, जो हिंदुत्व विरोधी हैं, जो सनातन के मूल विरोध करते हैं, उनके मुख से इसी तरीके की अज्ञानता वाली बातें निकलेंगी। पीसी शर्मा जी को अपना ज्ञान सुधारना भी चाहिए और मुझे लगता है कि हमारे जितने देवी देवता रथों पे चले हैं उनके लिए माफी भी मांगनी चाहिए। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की है। बीजेपी का लक्ष्य सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने के साथ ही अपने पक्ष में माहौल बनाना है। ऐसे में सियासी यात्रा पर बयानों के तीर भी चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों कांग्रेस पर निशाने तेज किए हुए हैं। राहुल गांधी पर एक बार फिर से उन्होंने निशाना साधा और कहा कि G20 का शानदार आयोजन हुआ और भारत एक सितारे के रूप में उभरा तो कुछ लोग बेचैन हो गए, लेकिन देश की जनता इनको फिर से सबक सिखाएगी। कुछ ऐसे दल होते हैं
जिनको जब भारत एक सितारे के रूप में विश्व पटल पर उभर रहा हो तो एक बेचैनी का अनुभव उनको होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी विचारधारा और सोच अपनी लकीर लंबी खींचने की नहीं, लेकिन दूसरों की लकीर को छोटे करने की मानसिकता होती। सफलतापूर्वक आयोजित G20 से जलन कुछ छोटी मानसिकता के दलों की हुई और ये सोच और ये विचारधारा रखना और दोबारा विदेश में जाकर भारत माता की आलोचना करना, मैं मानता हूं कि आज देश की जनता पूर्ण रूप से ऐसे नकारात्मक शक्तियों को जान चुकी है, पहचान चुकी। भारत पे के पूर्व को फाउंडर अशनीर ग्रोवर की मुश्किल बढ़ रही है। अशनीर ग्रोवर का इंदौर के 56 दुकान एसोसिएशन की तरफ से बहिष्कार कर दिया गया है। उधर नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री है, उन्होंने अशनीर के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मामला समझिए। इंदौर की स्वच्छता को लेकर अशनीर ग्रोवर के बयान पर बवाल मचा हुआ है। अशनीर ग्रोवर ने इंदौर के स्वच्छ होने से इनकार किया था, साथ ही रैंकिंग को खरीदा हुआ करार दे दिया था। पहले अशनीर ग्रोवर का ये बयान सुनिए। मेरे तो प्रॉब्लम ये है कि 3 साल 4 साल सुन लिया, इंदौर बड़ा ही साफ शहर है, सबसे साफ शहर है, तुमने सभी को सर्वे खरीदा है। सीधी सी बात है। अरे भाई यूनिट में सिर्फ चिप्स के पैकेट को नहीं देते, मर्जी को भी देते। उधर अशनीर के बयान पर महापौर ने कड़ी आपत्ति जताई, साथ ही कार्रवाई की बात कह डाली। वहीं 56 दुकान एसोसिएशन ने अशनीर ग्रोवर का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। इधर इंदौर पर अशनीर ग्रोवर के बयान पर बवाल मचा है। 56 दुकान एसोसिएशन का फैसला हुआ है कि अशनीर ग्रोवर को 56 दुकान पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही माफी मांगने की मांग भी की गई है। सर, मैं ये समझता हूं कि अश्लील ग्रोवर को तवज्जो देना तो वो उस लायक न होंगे कि इंदौर शहर की जनता उन्हें कुछ रिप्लाई करे। पर फिर भी मैं ये बोलता हूं कि अश्लील जो कि अभी तक अश्लील के नाम से थे, कल के बाद हम ये बोल सकते हैं कि वो अश्लील ग्रोवर है। इंदौर शहर की स्वच्छता पर इस तरीके का कमेंट्स हम लोगों को बिल्कुल भी हमें बर्दाश्त न होगा, क्योंकि वो अथक परिश्रम 6 साल का हमारे सफाई मित्रों का और इस इंदौर शहर का, इतने अथक परिश्रम के ऊपर अगर कोई इस तरीके के शब्दावली का उपयोग करे तो हम 56 दुकान एसोसिएशन जो कि इतने वर्षों तक स्वच्छता का सिरमौर रहा है, हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि अश्लील इंदौर में जब तक कि इंदौर की जनता से माफी न मांगेंगे, 56 दुकान पर उनका प्रवेश प्रतिबंधित होगा। अशनीर के बयान को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंदौर और इंदौरियों के सफाई कल्चर पर पूरे देश को गर्व है। जिनके दिमाग में कचरा होगा उन्हें तो गंदगी दिखाई देगी ही। इंदौर के सफाई कल्चर पर, इंदौरियों के सफाई के कल्चर पर पूरे देश को गर्व है और सिक्सर मारा है। इंदौर ने लगातार देश में 6 बार अव्वल रहना अपने आप में एक कीर्तिमान है। इसके बारे में इंदौर ने पूरे देश के लिए मील का पत्थर भी साबित हुआ है। इस विषय पर मेयर साहब बोल चुके हैं और मेयर साहब जो कार्रवाई करेंगे हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 6 बार देश में नंबर 1 के पायदान पर रहा है। यही नहीं, स्वच्छ वायु को लेकर भी हाल में इंदौर को सम्मान हासिल हुआ है। ऐसे में
अश्नीर का बयान दुर्भावना से प्रेरित लगता है और बयान की निंदा की जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उज्जैन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल के दरबार में मत्था टेका और अच्छी बारिश को लेकर बाबा का धन्यवाद भी दिया। बारिश को लेकर मुख्यमंत्री ने महाकाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। एमपी अब तक में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।